हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कुछ क्वेश्चन गिवन है, उनमें से हमें देखना है कि कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं और कौन नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी का किराया है हर 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ और उसके बाद एडिशनल किलोमीटर्स के लिए 8 रुपीज़। तो हमें देखना है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है कि नहीं। तो अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? 15 किलोमीटर, ठीक है। तो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 15। अब ये सेकंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? अब ये 15 में 8 आप ऐड करोगे 23 रुपीज़, और ये थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा? 23 में फिर 8 ऐड करेंगे 31, और इसी तरह से होंगी। तो पहला हुआ 15, फर्स्ट टर्म है 15, 23, 31 एंड। अब हम देखते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो हम देखते हैं 23 माइनस 15, ये कितना होता है? 8। और 31 माइनस 23, ये भी 8। तो हम देख रहे हैं ये कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is an AP। तो सेकेंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। किसी सिलेंडर में जितना एयर है उसको एक वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है, उसका 1/4, और फिर जो बचा हुआ है वो हमको यहाँ शो करना है और देखना है कि वो AP में है कि नहीं। तो लेट द एयर present in the cylinder be V, ये V यूनिट क्यूब। अब तो फर्स्ट तो हो गया V, सेकेंड क्या होगा? तो जब 1/4 इसका निकालेंगे, फर्स्ट सेकेंड टर्म क्या होगा? इसका 1/4 निकाल दीजिए, तो आप देखते हैं 3/4 भी बचेगा। अब इसका 1/4 निकालेंगे तो 3/4V माइनस 3/4V का 1/4 करके तब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3V/4 माइनस ये 3V/16, तो 12V माइनस 4, 4 जा 16, 4 3 जा 12, और 16 1 जा 16, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3V। 9V/16, इसको आप लिख सकते हो 3/4 स्क्वायर, 9/16 3/4 होल स्क्वायर V। तो ये
अब इनके कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। 3/4v माइनस v, ये कितना होगा -1/4v। तो इन दोनों का डिफरेंस आया -1/4v। अब इन दोनों का देखें तो 3/4 स्क्वायर v माइनस 3/4v, आप देखते हो कि 9/16v माइनस 3v/4, तो यहाँ से होगा 16 और ये 9v माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v। अभी हमें बचा 3v/16। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना मिला हमें, -3v/16, जो ये दोनों इक्वल नहीं है, -1/4v और -3/16v, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, so it is not an AP. Third, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. तो ये कोई कुआं है जो खोदा जाता है, तो पहले मीटर की जब खुदाई हम करते हैं तो 150 रुपीज़ उसका कास्ट आता है, और फिर उसके बाद हर एक मीटर का 50 रुपीज़। तो देखिए, तो 150 फर्स्ट मीटर का हुआ, सेकंड का कितना होगा, तो उसमें 50 ऐड करेंगे, 150 + 50 200 हो जाएगा, इसमें 50 ऐड करेंगे 250, फिर 300 एंड सो ऑन। अब इनके डिफरेंसेस देखते हैं, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट का, फिर थर्ड में से सेकंड का, 200 - 150 ये 50 हुआ, 250 - 200 ये 50। हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंसेज हैं सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is an AP. फोर्थ क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। एक अकाउंट में जब डिपॉजिट किया जाता है किसी धन को, तो 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से मिलता है। तो उस अकाउंट में जितना मनी है उसको हमें शो करना है और देखना है कि वो एपी में है कि नहीं। तो फर्स्ट पहले तो 10,000 ये उस अकाउंट में 10,000 रहेगा। अब फिर फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना हो जाएगा, 10,000 1 + 8/100 ये इतना। आप फार्मूला जानते हैं, P1 + R/100 पावर n। A अमाउंट, P प्रिंसिपल, 1 + R/100 R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n टाइम। तो फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ 10,000 पुट करेंगे, तो 1 + 8/100 एक साल के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ 1
ये सेकेंड ईयर के लास्ट में होगा ये। तो 10,000 1 + 8/100 ये स्क्वायर, इस तरह से होगा। अब देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है। ये मान लो D1 है, तो 10,000 -10,000 1 + 8/100 -10,000 1 + 8/100 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से, तो 800, ये इतना होगा। फिर D2 देखते हैं। वन प्लस 8/100, ये 10,000 इंटू इन ब्रैकेट 1 + 10 8/100 कॉमन होगा, तो 1 + 8/100 -1, 10,000 100 8/100, ये 8/100, $864 होगा। हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये D1 D2 इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, common difference is not same, so it is not an AP, ये AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। तो A = 10 फर्स्ट क्वेश्चन में है, A = 10, D = 10, तो फर्स्ट टर्म होगा A 10, अब D ऐड करते जाएंगे, तो 10 + 10 20, फिर इसमें 10 ऐड करें 30, और ये 40, तो ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म। ये A = -2, D = 0, तो फर्स्ट टर्म -2, D ऐड करो, फिर -2 ही होगा, फिर -2 अगेन -2, तो ये 4 टर्म्स। थर्ड, A = 4, D = -3, तो फर्स्ट टर्म होगा 4, सेकेंड 4 + -3 1, 1 - 3 -2, -2 - 3 -5, फोर्थ A = -1, D = 1/2, तो -1 फर्स्ट टर्म, -1 में अगर आप ऐड करो +1/2, तो क्या होगा, 2 × 2 -2 + 1/2 -1/2, फिर -1/2 में ऐड करेंगे +1/2 0, फिर 0 में ऐड करेंगे 1/2, ये होगा 1/2, फिर ये -1/1.25 फर्स्ट टर्म होगा, इसमें ऐड करेंगे -1.25 में 0.25 माइनस है ये भी, तो ये हो जाएगा -1.50, इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1.75, फिर 0.25 ऐड करेंगे माइनस,
तो हो जाएगा -2.00। ये इसके 4 टर्म्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 - 1 -1 -3। Question number 3, for the following APs, write the first term and the common difference. फर्स्ट क्वेश्चन है 3 1 -1 -3। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? a = 3, कॉमन डिफरेंस d = 1 - 3 -2। तो फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस -2। यहाँ पर फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस -1 -5 +5 4। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस 5/3 -1/3 4/3। इसमें फर्स्ट टर्म a = 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 - 0.6 1.1। Question number 4, which of the following are APs? If they form an AP, find common difference D and write 3 more terms. इसमें हमें बताना है कि AP कौन है और फिर उसके बाद यदि AP हैं तो इनके कॉमन डिफरेंस बताने हैं और 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 4 - 2 कितना होता है? 2। 8 - 4 4। अब यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग है। हम देख रहे हैं A1 - A2 - A1 2 है, A3 - A2 4 है। तो ये A2 - A1 कितना है? 2 और A3 - A2 है 4। हम बाद वाले टर्म में से उसके पहले वाला टर्म माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें जो डिफरेंस मिलता है वो डिफरेंस हर एक के लिए 8, फिर 8 में से 4 को माइनस किया, 16 में से 8 को माइनस किया, तो सभी जगह जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो यह एक एपी बनाएगा। तो यहाँ तो देख रहे हैं ये 2 है, ये 4 है, तो सिंस A2 - A1 is not equal to A3 - A2, so it is not an AP. सेकेंड, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A2 - A1 करिए, दूसरे में से पहले टर्म को माइनस करिए, 5/2 - 2 तो हो जाएगा 2 2 = 4, 5 - 4 1/2 होगा। अब A3 - A2 ये क्या होगा? तो 3 - 5/2 1/2। और तो यहाँ पर देख रहे हैं A3 - A4 - A3 करेंगे, देख लेते हैं वहाँ पर 7/2 - 3 2 3 = 6 1/2। हम देख रहे हैं कि हर एक जगह जो डिफरेंस है वो सेम है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is an AP.
सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा कि इनका कॉमन डिफरेंस मिल रहा है हर जगह 1/2, तो ये 1/2 हो गया कॉमन डिफरेंस। अब 3 मोर टर्म्स और फाइंड करने हैं, तो इसके बाद 3 मोर टर्म्स क्या होंगे, तो डी ऐड करेंगे इसमें, 7/2 + 1/2 8/2, तो ये होगा 4। अब फिर आगे 4 + 1/2 करेंगे, तब उसके बाद का टर्म मिलेगा, 2 4 जा 8 1 9 9/2, और फिर इसमें 1/2 ऐड करेंगे, 10/2 5। तो 3 मोर टर्म्स क्या होंगे, 4 9/2 एंड 5। थर्ड क्वेश्चन, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, तो A2 में से A1 माइनस करिए, -3.2 -1.2 -2, A3 -A2, इसी तरह करेंगे तो ये भी -2, A4 -A3, देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम है, तो डी मिलेगा, तो वही ये कॉमन डिफरेंस इज सेम, यह एक एपी है, और डी हो जाएगा -2। तो अब इसके 3 और टर्म फाइंड करने हैं, तो -7.2 में -2 ऐड करिए, तो ये हो जाएगा -9.2, -9.2 में -2 ऐड करिए, -11.2, -11.2 में 2 ऐड करिए, -13.2, तो ये होंगे 3 और टर्म, -9.2 -11.2 -13.2, A2 -A1 -6 ये होगा 4, A3 -A2, तो -2 -6, ये भी 4, ये 4 -A3 2, ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, सो ये एपी होगा। डी हो जाएगा 4, और इसके 3 और टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे, 2 + 4 6, और 6 में 4 ऐड करिए, फिर 10, फिर 10 में 4 ऐड करिए 14, तो 6 10 एंड 14, ये तीनों टर्म होंगे। फिफ्थ, 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, A2 -A1 3 + √2 -3, ये होगा √2, A3 -A2 3 + 2 √2 -3 + √2, ये होगा 3 + 2 √2 -3 -√2 2 √2 -√2, ये होगा √2, और A4 -A3 3 - 3 √2 3 + 3 √2 -3 + 2 √2
3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2। हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, तो ये लिस्ट जो है वो क्या है, ये जो गिवन लिस्ट है वो एक एपी है। अब डी हो जाएगा डी रूट 2 और 3 टर्म फाइंड करने हैं, तो 3 प्लस 3 रूट 2 में रूट 2 ऐड किया तो हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 3, 3 प्लस 3 रूट 3 और 3 प्लस 3 रूट 3 में 3 मोर टर्म्स और फाइंड करने हैं, तो 3 प्लस 3 रूट 2 में रूट 2 ऐड किया तो हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। अब इसमें एक और रूट 2 ऐड किया तो 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 में रूट 2 और ऐड किया तो 3 प्लस 6 रूट 2, तो 3 और टर्म होंगे 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। नंबर 6 0.2 0.22 0.222 0.2222 एंड सो ऑन। A2 माइनस A1 देखते हैं। जीरो 0.22 माइनस 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 0.022, 2 माइनस 2 0, तो ये हुआ 0.02। A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22, 2 0 0। क्लियरली आप देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये AP नहीं होगा। सो सेवेंथ क्वेश्चन है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। A2 माइनस A1 करेंगे, माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4, A3 माइनस A2 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, A4 माइनस A3 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 4। हम देख रहे हैं कि हर जगह जो डिफरेंस है वो सेम है। ये लिस्ट क्या है? AP है। अब हमें D बताना है तो D क्या होगा? माइनस 4। अब 3 और टर्म्स लिखने हैं तो इसमें माइनस 4 ऐड करते जाएंगे, माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, फिर माइनस 16 में माइनस 4 ऐड करेंगे, माइनस 20 माइनस 20 में माइनस 4 ऐड करेंगे, माइनस 24। तो 3 मोर टर्म्स क्या मिलेंगे? 16
-20 -24. क्वेश्चन नंबर 8, -1/2 -1/2 -1/2. तो a2 - a1 -1/2 +1/2 0. a3 - a2 -1/2 हम देख रहे हैं हर जगह 0 ही मिलेगा। तो सिंस so ये AP है। अब D हो जाएगा यही 0, हर जगह 0 मिल रहा है। अब 3 मोर टर्म्स, तो 0 ऐड करेंगे तो सब में वही मिलेगा, -1/2 -1/2 एंड -1/2, तीनों टर्म वही होंगी। 1 3 9 27 a2 - a1 3 - 1 2 a3 - a2 9 - 3 6। हम देख रहे हैं कि ये इक्वल है नहीं, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो a3 - a2 इज नॉट इक्वल टू a2 - a1। सो ये लिस्ट क्या है, ये AP नहीं है, 10th A 2A 3A 4A a2 - a1 2A - a a3 - a2 3A - 2A a a4 - a3 4A - 3A। हम हर जगह देख रहे हैं A आ रहा है, तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो AP है। अब तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा A, और 3 और टर्म क्या होंगे, 4A में A ऐड करेंगे तो 5A, 5A में A ऐड करिए 6A, इसमें A ऐड करेंगे 7A। 11th क्वेश्चन है a² a³ a⁴ a2 - a1 a² - a होगा, a³ a3 - a2 a³ a², a4 - a3 a⁴ a⁴। हम देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, सो
ये AP नहीं है। तो 12th क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32, A2 माइनस A1 किया, √8 माइनस √2, √2 कॉमन ले लेंगे तो √4 माइनस 1 कितना मिलेगा, तो 2 हो जाएगा ये, 2 माइनस 1 √8। तो ट्वेल्थ क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32, A2 माइनस A1, √8 माइनस √2, ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √4 और 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 माइनस 1, तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये √2। अब √18 है, इसमें से इसको करें A3 माइनस A2, √18 माइनस √8, इसका मतलब होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, √2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा √9 मतलब 3, और √2 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा √4 मतलब बाहर निकालेंगे तो 2, तो 3 माइनस 2 1, तो ये हो गया √2। A4 माइनस A3, √32 माइनस √18, तो √32, √2 कॉमन लेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा √16 मतलब 4, और √2 इसमें से कॉमन लेंगे तो √9, 3 बचेगा, तो √2 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 1, तो ये हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, समान है, देख रहे हैं हर जगह। तो कॉमन डिफरेंस is same, so it is NAP। अब वो कॉमन डिफरेंस D है क्या, √2, और 3 और टर्म फाइंड करने हैं, तो √32 में √2 ऐड किया, तो यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, तो ये √16 होगा, √16 का मतलब होता है 4, और यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा 5 √2, 5 √2 मीन्स ये 5 इंटू 5 इंटू 2, ये √50, अब ये √50 में √2 फिर ऐड करेंगे तो मिलेगा, √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 25 बचेगा, तो इसका मतलब होता है 5 और ये 1, तो हो जाएगा 6 √2 इंटू 6। अब वही 6 इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 2, तो ये हो गया 72 √72। अब √72 में √2 ऐड किया तो
ये हो जाएगा, √2 कॉमन लिया तो 36 बचेगा। 36 का मतलब 6 और ये 1 7 हो जाएगा, तो 7√2, तो ये होगा 7 × 7 × 2 98। तो क्या हुआ, √50, 3 मोर टर्म्स होंगे, √50, √72 एंड √98। 13th क्वेश्चन है, √3, √6, √9, √12। तो a2 माइनस a1, √6 माइनस √3। अब इसको करेंगे आप तो ये होता है 3 × 2 माइनस √3, तो √3 कॉमन लेने पर √2 माइनस 1 होगा ये। a3 माइनस a2, √9 माइनस √6, तो √3 कॉमन हो जाएगा इनमें से, तो ये बचेगा √3 माइनस √2। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं क्लियरली ये सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो अब यहीं पर दिखा दीजिए a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल a2 माइनस a1, so it is not NAP. फोर्टीन्थ क्वेश्चन, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो a2 माइनस a1 क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9 माइनस 1 8, a3 माइनस a2, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 16। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो इक्वल नहीं है, तो a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, सो ये जो गिवन लिस्ट है ये AP नहीं है, द गिवन लिस्ट इज नॉट एन AP। 15th है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, तो a2 माइनस a1, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 24, a3 माइनस a2, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 माइनस 25 24, a4 माइनस a3, 73 माइनस 7 स्क्वायर 24। हम देख रहे हैं सभी इक्वल है, तो सिंस कॉमन डिफरेंस is equal, so this list is an AP। अब D क्या होगा, 24, तो अब 24 है तो अब 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं, तो 73 प्लस 24 4 3 7 7 2 9 97, एंड 97 में फिर 24 ऐड करिए 11, 121, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 121 में 24 ऐड करिए 145,
तो ये होगा 97, 11 स्क्वायर 145।